नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभा सर्विसेज में। दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और लगभग हर गली में लोग इस काम को कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा रोज़ कमा रहे हैं। तो इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ कि ये कौन सा काम है और किस तरीके से किया जाना है, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और प्रॉफ़िट कैसे कमाएँ। तो मैं बात करूँगा ऑटो पार्ट्स के बिज़नेस की। देखिए, इस समय हर कोई हर किसी के पास बाइक, स्कूटी या फोर व्हीलर्स इस तरीके के व्हीकल्स हैं। मोस्टली बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जिसमें आपको बाइक ना मिले। अब साइकिल का लगभग ज़माना ख़त्म हो चुका है। तो जिस तरीके से व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड है, उसी तरीके से इनके पार्ट्स की भी डिमांड है। तो आप ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस शुरू अपने क्षेत्र में और वो आपका जो बिज़नेस प्लेस होगा वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का आना-जाना हो और उसके आस-पास बहुत सारे बाइक रिपेयरिंग वाले, ऑटो रिपेयरिंग वालों की दुकान हो। अगर उस एरिया में अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो डेफ़िनेटली आपका बिज़नेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। अब मैं बात करूँगा कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट है, कितना इन्वेस्टमेंट है और इसको कैसे कर सकते हैं, कितनी जगह की ज़रूरत होती है। तो इसे करने के लिए कम से कम आपके पास 20 बाई 10 का इतना एरिया होना चाहिए। मतलब या 10 बाई 10 की 2 दुकान के बराबर एरिया होना चाहिए। इसमें एक में आपका स्टॉक रहेगा, एक थोड़ा स्पेस आपकी सिटिंग के लिए भी चाहिए। तो ये तो हो गई बात स्पेस की। बात करेंगे काम करने वाले लोगों की कितनी ज़रूरत होती है। तो एक आप हो सकते हैं और आपको अपने अंडर में 2 या 1 आदमी और रखना जो कि ला करके दे, क्योंकि आप बिलिंग करेंगे और पार्ट्स को लाने, निकालने, पैक करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो कम से कम 1 या 2 आदमी और चाहिए। तो आप 2 से शुरुआत कर रहे हैं तो 2 से शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखिए, अगर इनिशियली पहली बार आप शुरू कर रहे हैं इसे, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की सिर्फ पार्ट्स परचेज़ करने में इन्वेस्टमेंट लग जाती है। क्योंकि बहुत तरीके की बाइकें हैं, स्कूटी हैं, ठीक है? तो इनके पार्ट्स बहुत सबके अगर परचेज़ करते हैं एक-एक पीस भी, तो लगभग 2 लाख रुपए कम से कम लग जाता है, ठीक है? तो इतना इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये पार्ट्स परचेज़ करने के लिए है। अब रही बात, अगर आप रेंट पे दुकान ले रहे हैं तो उसका आपको अलग से इन्वेस्टमेंट देना होगा। जो भी खर्चा लगे, एग्रीमेंट हो, किराया लगे, वो देना होता है, बिजली का बिल देना होता है। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ कि इसे करने के लिए किस तरीके का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो कुछ नहीं, आपको इसमें एक अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा या आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आपको एक जीएसटी नंबर लेना होता है। जीएसटी नंबर इसलिए लेना होता है क्योंकि आप जितनी भी प्रोडक्ट लाएँगे खरीद करके, तो उसपे आप जीएसटी दे करके आ रहे हैं, तो आपका हक भी बनता है कि कस्टमर से आपको जीएसटी लेनी है, क्योंकि बिलिंग पे अगर आप पे करते हैं तो इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। अब रही बात कि प्रॉफ़िट मार्जिन की बात करें, तो अगर आपको का जो आपकी जो शॉप है या जो भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं आप, ये अगर रियल में उस एरिया में है जहाँ पर बहुत सारी बाइक की और ऑटो रिपेयरिंग की दुकानें हैं, तो डेफ़िनेटली आपको रोज़ पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब रही बात कि इसे करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको भी ऑटो पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर आपको खुद को सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज है, तो फिर तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है, तो थोड़ा-सा रिस्क ज़ोन होता है। आप अपने साथ फिर एक ऐसे आदमी को लेकर के काम कर सकते हैं जिसे उसका नॉलेज हो, ठीक है? और धीरे-धीरे साल 6 महीने में आप इसके बारे में अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि परचेज़ जब जो भी माल परचेज़ करेंगे, तो उससे आपको नाम भी याद हो जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि हमें कैसे करना है। तो इतनी चीज़ें हो गई। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, कम से कम 2 से 3 आदमी लगेंगे। 1.5 से 2 लाख रुपए करीब शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगेगा। एक दुकान होनी चाहिए, कम से कम 10 बाई 10 की 2 दुकानें या तो 20 बाई 10 की 1 दुकान, क्योंकि इतना माल उसमें आ जाता है। और रही बात दुकानों के अंदर, क्या छोटे-छोटे ड्रॉल्स बने होने चाहिए जिसमें कि अलग-अलग गाड़ियों के आप पार्ट्स रख सकें और जिससे आपको याद रहे कि हाँ, इस ड्रॉल के अंदर आप मार्किंग कर दें, लिख दें कि हाँ, इसके ऊपर ये है। लिख दिया कि इसके अंदर स्प्रिंग है या इसके अंदर मतलब जो भी पार्ट्स हैं उनके नाम लिख करके
जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये बिज़नेस आइडिया समझ में आया हो और तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।